हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम असम एंड इट्स पीपल से रिलेटेड असम हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हुज अहोम जनरल इज़ नोन फॉर डिफीटिंग द मुगल इन द बैटल ऑफ सरायघाट। तो अहोम सेनापति में से किसने सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाचित बरफुकन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। और एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि जो मुग़ल और अहोम के बीच में जो सरायघाट का युद्ध हुआ था वो 1671 में हुआ था, जिसमें अहोम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इस्टाब्लिश द अहोम किंगडम इन असम। असम में अहोम राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुकाफा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि सुकाफा जो है वो असम में कब आए थे? सबसे पहले तो 1228 एडी में आए थे। और वो कहाँ से आए थे? म्यांमार, जो अभी प्रेजेंट डे म्यांमार है, वहीं से वो असम में आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ यांडाबो टेक प्लेस। यांडाबो की संधि कब हुई थी? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1826 में। देखिए, ये ट्रीटी ऑफ याडाबो जो है वो साइन हुआ था, कब साइन हुआ था ये भी देख लीजिए आप, 24 फरवरी 1826 में साइन हुआ था, मार्किंग द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो बर्मीस वार एंड इट ऑल्सो लीड टू असम बिकमिंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं, याडाबो की संधि 24 फरवरी 1826 को हुई थी, जिससे पहला एंग्लो बर्मी जो युद्ध है समाप्त हुआ और असम ब्रिटेन भारत का हिस्सा बन गया। तो आप इस चीज़ का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट असामीज टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि ICS। पहले असमिया व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा ज्वाइन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आनंदराम बोरा। नेक्स्ट हम देखेंगे, आनंदराम बोरा जो थे वो पहले असामीस व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया था। 1800 कब ज्वाइन किए थे? तो 1800 आप यहाँ देख सकते हैं 1874 में ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन हुच ईयर वाज असम सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एंड मेड ए सेपरेट प्रोविंस। तो कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1912 में। बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ देख सकते हैं कि असम जो सेपरेट हुआ था बंगाल से वो तो 1912 में हो गया था, आफ्टर द एनालमेंट ऑफ द पार्टीशंस ऑफ बंगाल। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो असम के पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे बोरदोलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। Gopinath Bordoloi became the first chief minister of Assam after India gained independence in 1947. नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडिवल असामीज टेक्स्ट रिटन बाय शंकरदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीर्तन गोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच डायनेस्टी रूल असम बिफोर अहोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूतिया डायनेस्टी। जो सूतिया डायनेस्टी है रूल असम बिफोर द अराइवल ऑफ अहोम इन द अर्ली 13th सेंचुरी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अर्ली 13th सेंचुरी में सूतिया डायनेस्टी ने रूल किया था असम पर। इन हुच ईयर डिड ब्रिटिश एनेक्स असम इनटू देयर एम्पायर। इन 1826, यानी कि सी नंबर।
Assam was annexed by the British through the Treaty of Yadabo in 1826 after the First Anglo-Burmese War. Next, who was the first governor of independent Assam? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र असम के पहले राज्यपाल कौन थे? तो राज्यग्रंबु गवर्नर यानी कि राज्यपाल का बात हो रहा है। तो पहले असम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्वतंत्र असम के, याद रखिएगा, इस चीज़ पर गौर करिएगा आप लोग। स्वतंत्र असम के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर मोहम्मद सलेह अकबर हैदर। ये हमारा पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट 11 नंबर, हुच अहोम किंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गढ़गांव टू रंगपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्र सिन्हा। रुद्र सिन्हा मूव द कैपिटल फ्रॉम गुड़गांव टू रंगपुर टू स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ असम? देखिए असम का जो सबसे एंशिएंट माना जाता है, ऐसे तो प्रागज्योतिषपुर है, ठीक है, प्रागज्योतिषपुर सबसे एंशिएंट है, लेकिन हमारा ये कामरूप या कामरूपा जो है, ये सब भी पुराना नाम ही है असम का। तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए अगर ऐसे इस प्रकार का ऑप्शन रहता है तो आपको उसमें जैसे जिसमें प्रागज्योतिषपुर भी हो, कामरूप भी हो और कामरूपा भी हो, तो आपको ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी नंबर में आपको टिक लगाना होगा। अगर कामरूप और कामरूपा नहीं है तो आपको प्रागज्योतिषपुर में सिर्फ लगाना है। तो इस चीज़ का याद रखेंगे आप। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13, इन हुच ईयर वाज द असम टी कंपनी इस्टाब्लिश? असम टी कंपनी जो है कब इस्टाब्लिश हुआ था? तो 13 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1839। आप यहाँ देख सकते हैं कि असम टी कंपनी वाज इस्टाब्लिश इन 1839। क्यों इस्टाब्लिश किया गया था? टू प्रमोट टी कल्टिवेशन इन असम। हुच वाज द फर्स्ट असामीज फिल्म? असामीज का पहला जो फिल्म था वो कौन सा था? पहली असमिया फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयमती। जयमती इसका सही आंसर होगा, पहला नंबर 14 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे, और ये जो जयमती जो फिल्म आया था, इसका डायरेक्टर कौन थे ये भी आप देख लीजिए। डायरेक्टर इसका थे ज्योति प्रसाद अग्रवाला। और कब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी? तो ये 1935 में हुई थी। तो आप डेट भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये सब डेट और उसका डायरेक्टर का नाम भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ट्राइब इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट ऑफ असम? असम के सबसे पुराने निवासी किस जनजाति को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोडो। आप यहाँ देख सकते हैं कि द बोडो ट्राइब इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन हुच सिटी ऑफ असम? तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। हमारा जो कामाख्या टेम्पल है वो कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, हु इज़ नोन एज द लायन मैन ऑफ असम? लायन मैन ऑफ असम यानी कि असम के लायन मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लचित बरफुकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, द असम मूवमेंट 1979 में हुआ था। 1979 से लेकर 1985 तक असम मूवमेंट मतलब एक विद्रोह हुआ था असम में। वाज प्राइमरली अगेंस्ट व्हाट इशू? मतलब कारण पूछ रहा है कि ये असम मूवमेंट जो हुआ था उसका कारण क्या था। तो असम आंदोलन 1979 से 1985 मुख्य रूप से किस मुद्दे के खिलाफ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर में हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, द असम मूवमेंट वाज लीड बाय द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, यानी कि आसू के द्वारा मतलब लीड किया जा रहा था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। जो बांग्लादेश से मतलब आ गए थे उनके लिए मतलब विद्रोह किया जा रहा था, जो बाहर के व्यक्ति थे असम में आ गए थे, बांग्लादेश के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। असम साहित्य सभा का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद्मनाथ गोहाई बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए, पद्मनाथ गोहाई बरुआ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। कब हुए थे ये? तो ये 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इन हुच ईयर वाज द ऑयल इंडिया लिमिटेड इस्टेब्लिश इन असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 21, which ruler of Assam sent an embassy to China in the 8th century। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार भास्कर वर्मा। कुमार भास्कर वर्मा बहुत ही फेमस है असम हिस्ट्री में। आप देख सकते हैं कि कुमार भास्कर वर्मा द रूलर ऑफ कामरूपा सेंट एन एम्बेसी टू द चाइना ड्यूरिंग द तांग डायनेस्टी। जब तांग डायनेस्टी रूल कर रहे थे चाइना में, तब भेजे थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुच Assamese freedom fighter was hanged by the British in 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनीराम देवांग। ये हमारा सही होगा। देखिए, मनीराम देवांग वाज द फर्स्ट असमीज फ्रीडम फाइटर हैं टू बी हैंडेड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द 1857 रिवोल्ट। वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सम्मिलित थे और इसीलिए उनको फांसी दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हुज ईयर डिड असम बिकेम ए स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1950। असम बिकेम ए स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। देखिए, डेट भी आपको याद रखना है, सिर्फ ईयर याद रखने से नहीं होगा। 26 जनवरी 1950, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 26 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ खिलाझारी घाट वाज साइन बिटवीन हुच टू पार्टीज। खिलाड़ी घाट की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहोम और मुगल के बीच में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रकार का क्वेश्चंस। देख लीजिए, ये जो ट्रीटी हुआ था वो हमारा हुआ था 1663 में, जो कि अहोम और मुगल के बीच में हुआ था। तो इस चीज़ को अब याद रखेंगे, डेट के साथ भी 1663 में हुआ था ये ट्रीटी। हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असमीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपीनाथ बोरदोलोई। गोपीनाथ बोरदोलोई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गोपीनाथ बोरदोलोई जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी हैं, प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द मॉडर्न असम एंड सेफ गार्डिंग इट्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हुच अहोम किंग इंट्रोड्यूस द पैक सिस्टम। पैक, किस अहोम राजा ने पैक प्रणाली शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रताप सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पर पैक सिस्टम वाज ए फॉर्म ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इंट्रोड्यूस बाय किंग प्रताप सिन्हा। और प्रताप सिन्हा जो किंग हैं उन्होंने ही मतलब इसको स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27, द कनकलता बरुआ स्टैचू इन गुवाहाटी कॉमेमोरेट हर रोल इन हुच मोमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वाइट इंडिया मोमेंट। क्वाइट इंडिया मोमेंट कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो उस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ईयर भी याद रखना जरूरी है। देखिए, कनकलता बरुआ वाज ए मार्टियर ऑफ द क्वाइट इंडिया मोमेंट इन 1942। तो क्वाइट इंडिया मोमेंट कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो आपको डेट याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हुच ईयर वाज असम एकॉर्ड्स साइन। असम एकॉर्ड्स कब साइन हुआ था? तो ये हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1985 में। जब ये जो असम मूवमेंट जब चल रहा था ना, तो उसी को शांत करने के लिए ये एकॉर्ड को मतलब ये किया गया है, साइन किया गया। और उस समय अगर पूछ देता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आपको याद रखना है राजीव गांधी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर।
कब साइन हुआ था, डेट भी देख लीजिए, 15 अगस्त 1985 टू सॉल्व द असम मूवमेंट अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये असम एकॉर्ड साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच असामीज किंग इज मेंशन्ड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ समुद्रगुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्पबर्मन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम पुष्पबर्मन, द फाउंडर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। इनको बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता है। एंड मेंशन इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ द समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट, व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट इज डिपिक्टेड इन द रॉन्घर पेंटिंग। तो रॉन्घर पेंटिंग में कौन सी ऐतिहासिक घटना को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहोम फेस्टिवल को और गेम्स को। रॉन्घर पेंटिंग डिपिक्टेड ट्रेडिशनली अहोम फेस्टिवल्स, गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी उसमें दर्शाया गया है। सुकाफा, फाउंडर ऑफ अहोम की डायनेस्टी, केम फ्रॉम व्हिच रीजन। अहोम राजवंश के स्थापक सुकाफा किस क्षेत्र से आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार से। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, सुकाफा माइग्रेट हुए थे प्रेजेंट ये अभी जो म्यांमार है वहाँ से टू असम में, और इस्टेब्लिश किए थे अहोम डायनेस्टी को। कब किए थे, तो हमारा 1228 AD में किए थे। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ असम इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पियाली फुकन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को, पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो हमारा 1858 का बात हुआ था, तो उस समय तो उसका आंसर था मनीराम देवांग। यहाँ पर बोला है हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ असम इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पियाली फुकन। देख सकते हैं यहाँ पर पियाली फुकन वाज द फर्स्ट असमीज मार्टियर हु वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश इन 1830। ये 1830 हुआ था, यानी कि मनीराम देवांग जब शहीद हुए थे उससे पहले का बात है। ये मनीराम देवांग को तो फांसी पर लटकाया गया था 1858 में, लेकिन यहाँ पर इनको पियाली फुकन को 1830 में ही ब्रिटिश द्वारा मतलब ये हुआ था, शहीद हुए थे। द फेमस असामीज किंग भास्कर बर्मन वाज ए कंटेम्पोररी ऑफ हुज इंडियन एम्पायर। 33 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का एक कंटेम्पोररी माना जाता है इनको। भास्कर बर्मन द रूलर ऑफ कामरूपा वाज ए क्लोज एली ऑफ एम्पायर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हुज फेस्टिवल इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। असम का कौन सा त्यौहार फसल का त्यौहार माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माघ बिहू। माघ बिहू ऑल्सो नोन एज भोगाली बिहू। माघ बिहू का और एक नाम है, देखिए भोगाली बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। नेक्स्ट 35 नंबर देखिए, व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर डिस्कवर असम टी। असम की चाय की खोज किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स ब्रूस ने। याद रखिएगा, चार्ल्स ब्रूस जो है क्रेडिटेड with discovering tea plant in Assam and promoting its cultivation. Which Ahom king assumed the title of स्वर्गदेव। किस अहोम राजा ने स्वर्गदेव की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुकाफा। नेक्स्ट, Sukafa, the founder of Ahom dynasty, was the first to assume the title of Swargdev, meaning Lord of the Heaven. स्वर्गदेव का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच असमीज जनरल इज नोन फॉर हिज नेवल वॉरफेयर टेक्निक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लचित बरफुकन।
देखिए, लचित बरफुकन इज़ फेमस फॉर इज नेवल टेक्निक्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सरायघाट, और इन्हीं की वजह से बैटल ऑफ सरायघाट अहोम ने जीता भी था। मेन क्रेडिट इन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, हुज लिटरेसी फिगर इज नोन एज द फादर ऑफ असामीज लिटरेचर। 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। देखिए, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ है कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ मॉडर्न असामीज लिटरेचर। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को आधुनिक असमिया साहित्य का अग्रणी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन हुच ईयर वाज असम ऑयल कंपनी स्टैब्लिश। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1899। Assam Oil Company was established in 1899 and is one of the oldest oil company in India. इंडिया में ओल्डेस्ट भी माना जाता है इसको। लास्ट क्वेश्चन आज का, हुच डायनेस्टी रूल कामरूपा फ्रॉम 350 AD टू 1140 AD। कौन सा राजवंश 350 ईस्वी से 1140 ईस्वी तक कामरूप पर शासन करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्मन डायनेस्टी। तो ये है हमारा आज का 40 क्वेश्चंस। बर्मन डायनेस्टी वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कामरूपा। कामरूपा पर पहला रूल करने वाला डायनेस्टी बर्मन डायनेस्टी ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का और वीडियोस लेकर आऊँ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।